दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं और ये वैकेंसी निकली है NPCIL में। NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 295 ट्रेड अप्रेंटाइज के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इस वैकेंसी में 11 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं। क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पूरा रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम, तारापुर महाराष्ट्र स्थल, पोस्ट ऑफिस TAPP बोईसर, पश्चिम रेलवे, जिला पालघर, महाराष्ट्र 401504। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत ट्रेड शिक्षुओं के विनियोजन के लिए अधिसूचना, विज्ञापन संख्या TMS/HRM/अप्रेंटिसशिप 2022। दोस्तों इस वैकेंसी में आप 11 जनवरी 2023 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 25 जनवरी 2022 है। दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 295 ट्रेड अप्रेंटाइज के पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी का पूरा विवरण यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 क्रम संख्या, दूसरा है निर्धारित ट्रेड, यहाँ पर जिस ट्रेड में वैकेंसी निकाली है उसकी पूरी डिटेल है, नंबर 3 सीटों की संख्या, नंबर 4 प्रशिक्षण की अवधि और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। इस वैकेंसी में फिटर की 25 पदों पर वैकेंसी है, टर्नर की 9 पदों पर, इलेक्ट्रीशियन की 33 पदों पर, वेल्डर की 38 पदों पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 16 पदों पर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 6 पदों पर, प्रतिशत एवं AC मैकेनिक की 20 पदों पर, कारपेंटर की 19 पदों पर, प्लम्बर की 20 पदों पर, वायरमैन की 16 पदों पर, डीजल मैकेनिक की 7 पदों पर, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 7 पदों पर, मशीनिस्ट की 13 पदों पर, पेंटर की 18 पदों पर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 2 पदों पर, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 2 पदों पर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुसरण की 18 पदों पर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 18 पदों पर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 2 पदों पर, स्टेनोग्राफर हिंदी की 2 पदों पर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 4 पदों पर। इस तरह से टोटल 295 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास में संबंधित ट्रेड से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इन कुल 295 पदों में से अनुसूचित जाति के 29 पद, अनुसूचित जनजाति के 26 पद, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के 79 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 29 पद और अनारक्षित वर्ग के लिए 132 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 11 पोस्ट PWBD के लिए आरक्षित है। चलिए बात करते हैं स्टिपेंड ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप के बारे में, यानी कि शिक्षुता के दौरान वृत्तिका। प्रशिक्षु को अप्रेंटाइज एक्ट 1961 एवं समय समय पर इस संबंध में जारी किए गए संशोधनों के अनुसार वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा। वृत्तिका की दर वर्तमान में निम्नानुसार है, जिसमें फर्स्ट जिन्होंने ITI पाठ्यक्रम का 1 वर्ष पूर्ण किया है उन्हें 7,700 रुपये दिए जाएंगे। सेकेंड जिन्होंने ITI पाठ्यक्रम के 2 वर्ष पूर्ण किए हैं उन्हें 8,855 रुपये दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, यानी कि आयु मानदंड की। दिनांक 25 जनवरी 2023 को आवेदक की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 5 साल की इसमें छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की इसमें छूट दी गई है और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की इसमें छूट दी गई है। चलिए बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि शारीरिक मानदंड के बारे में। नंबर 1 हाइट आपकी मिनिमम 137 सेमी होनी चाहिए, वेट 25.4 किलो होना चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 3.8 सेमी चेस्ट होना चाहिए। विजन यानी कि दृष्टि की बात करें तो किसी भी आंख के और किसी भी आंख की पलक के रोगग्रस्त होने की कोई निशानी नहीं होनी चाहिए, जिससे खतरा हो या वो और गंभीर हो या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है जिसमें ये बताया गया है चयनित उम्मीदवार को ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में लेने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस अप्रेंटिस का चयन ITI में सभी सेमेस्टरों में
प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस यानी कि सामान्य शर्तें दी गई हैं। आप इन सभी नियम और शर्तों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके एक बार रीड कर सकते हैं। इसमें किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या क्या नियम शर्तें हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको इस वैकेंसी में ज़रूरत पड़ेगी, उन सभी के डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप एक बार इस PDF को डाउनलोड करके इसकी सारी जानकारी एक बार रीड कर लें। देखिए, डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर चाहिएगी। SSC एंड ऑल सेमेस्टर की ITI मार्कशीट आपको चाहिए होगी। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट अगर ज़रूरी हो, EWS सर्टिफिकेट अगर लागू हो, PWBD सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 295 ट्रेड अप्रेंटाइज के पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी में आप 11 जनवरी 2023 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 25 जनवरी 2023 है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का एप्लीकेशन शुल्क आपको नहीं देना है।